गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। हमने आपको पढ़ाया था नेताजी का चश्मा, हम आपको पढ़ा रहे थे और इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि हालदार साहब जो है बता रहे थे हम आपको कि हालदार साहब बहुत सारी बातों के विषय में सोच रहे थे कि जब उन्होंने कई बार पान वाले से बहुत सारी बातें पूछी, अब पान वाला जो था उनको और सारी बातें बताने के मूड में नहीं दिखा। अब जो कैप्टन चश्मे वाला नेताजी के की मूर्ति पर रोज चश्मे बदलता था, जब उन्होंने उसे देखा तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। एक बूढ़ा मरियल सा आदमी है और वो जो है उसकी दुकान भी नहीं है और वो क्या करता है, फेरी लगाता है, एक बांस पर चश्मे टांग कर बेचता फिरता है गलियों में। ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन में एक सवाल फिर उठा। उन्होंने कहा कि आखिर इसे फिर कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या ये इसका नाम है कैप्टन? पर पान वाला अब इस बात को और आगे बताना नहीं चाहता था। तो हालदार साहब अपने जीप में बैठे और फिर अपने काम के लिए निकल पड़े। इसके आगे हम पढ़ते हैं, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। और 2 साल तक हालदार साहब इसी तरीके से अपने काम के सिलसिले से उसी कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर वो लगातार चश्मे बदलते हुए देखते रहे। 2 साल बीत गए उनको इस बात को हुए 2 साल तक वो इसी तरीके से अपने काम के सिलसिले में जाते थे उस कस्बे से होते हुए और वहाँ पर उस मूर्ति की तरफ वो बराबर देखते थे। चश्मे उनको बदले हुए दिखाई देते थे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला वो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। वो कहते हैं तरह तरह के चश्मे उनके जो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति थी उस पर तरह तरह के नए नए तरीके के चश्मे उनको दिखाई देते थे, पर कभी भी उनको ऐसा नहीं दिखाई दिया कि मूर्ति पर कोई चश्मा ना हो। बराबर उनकी मूर्ति पर चश्मा हुआ करता था। उस पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, उस धूल भरी यात्रा में गांव और कस्बों में से होते हुए जब हालदार साहब अपने दफ्तर के लिए जाते थे, तो उस यात्रा में उनको कौतुक आश्चर्य से भरने के लिए और प्रफुल्लता यानी कि खुशी देने के लिए वहाँ कोई ना कोई चश्मा जरूर उन नेताजी की मूर्ति पर दिखाई देता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार हालदार साहब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। उस दिन क्या था, पान वाले की दुकान भी बंद थी, उससे कुछ पूछ नहीं सकते थे और चौराहे पर बहुत सारी दुकानें वहां बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अगली बार जब वो हालदार साहब फिर वहां से गुजरे तब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से बहुत उसने नम्र होकर पान वाले से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाला अब उदास हो गया और उसने अपना पान जो था वो पीछे मुड़कर थूका और सिर झुकाकर जो उसने धोती पहन रखी थी उससे अपनी आंखों को पोंछा और कहने लगा कि साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। और कुछ उन्होंने फिर पान वाले से नहीं पूछा और उन्होंने पान के पैसे दिए और पान खाकर वो जीप में बैठे और वहां से चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम करने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। और बार बार वो सोचने लगे ऐसे लोगों का क्या होगा जो ऐसे लोगों पे हंसती है जो अपनी जिंदगी
और अपनी गृहस्थी, अपना परिवार, अपनी पूरी जवानी जो है वो देश के लिए बलिदान कर देते हैं और लोग उन ऐसे लोगों पर हंसते हैं। जैसे कैप्टन चश्मे वाला था, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी और लोग ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। इसी तरीके से हमारे जवान हैं जो हमारे लिए किसी इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है देश के लिए लगाए हुए हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हमारे देश के लिए न्यौछावर करते हैं, जिनके कारण हम बहुत आराम से सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग उन्हीं लोगों की आलोचनाएं करते हैं, उन पर हंसते हैं। कहते हैं हवलदार साहब ये सोचने लगे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। और वो कहते हैं 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे और वो कस्बे में घुसने से पहले उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि लोगों के हृदय स्थली में, यहाँ पर दिया है लोगों के हृदय स्थली में, यानी कि लोगों के हृदय में सुभाष की प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो होगी, स्थापित होगी, प्रतिष्ठापित होगी। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्थापित होगी, यानी कि उनके हृदय में, लोगों के कस्बे के लोगों के हृदय में सुभाष की मूर्ति प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। सोचने लगे आज वहाँ रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ड्राइवर से कहा आज चौराहे पे मत रुकना, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, पान कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन हवलदार साहब की आदत पड़ चुकी थी, जैसे ही चौराहा आया आंखें जो थी उनकी मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। और वो कुछ उन्होंने ऐसा देखा कि जोर से चिल्लाए और बोले ड्राइवर से रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। जीप जो थी स्पीड में थी, क्योंकि उन्होंने रुकने के लिए मना कर दिया था, तो ड्राइवर स्पीड से जीप लिए जा रहा था। और वो कहते हैं कि ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी, रास्ता चलते लोग देखने लगे। इतनी तेज जब ड्राइवर ने ब्रेक मारी तो लोग जो थे, जो रास्ते में चल रहे थे, वो ध्यान से देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। जीप रुक भी नहीं पाई थी कि हवलदार साहब जो थे वो जीप से कूद पड़े और जल्दी जल्दी तेजी के साथ वो क्या गए, मूर्ति की तरफ चल पड़े। उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन पे खड़े हो गए और मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में सावधान होकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। और उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना, सरकंडा यानी कि एक सरपत नाम का एक पौधा होता है, और बच्चे जो है उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे चश्मा यहाँ बनाया हुआ है, टोकरी बनाते हैं और खेल के बहुत सारे सामान उससे बनाए जाते हैं। और वो कहते हैं कि वो उसी सरपत के पौधे से जो चश्मा बनाया हुआ था वो बच्चों ने बनाकर उस मूर्ति पर लगा रखा था। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हवलदार साहब बहुत भावुक हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से उनका हृदय भावुक हो जाता है और इतनी सी बात पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचते हैं चलो कैप्टन तो मर गया, उसमें देशभक्ति थी, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति उत्पन्न है। आज भी लोग जो हैं हमारे देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों को याद रखते हैं, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं।
और ये उनके दिल को सुकून देने वाली बात यहाँ पर दिखाई देती है। हालदार साहब बहुत खुश होते हैं कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग पाए जाते हैं। आज हम इस कहानी को समाप्त करेंगे 9th क्लास, और इसके बाद नेताजी का चश्मा के बाद आपको आपका काम दिया जाएगा और इसके आप क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो आप इसको क्वेश्चंस को पूरा कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अब हिंदी की कोई भी क्लास नहीं होगी। समर वेकेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे और हिंदी की क्लास समर वेकेशन के बाद स्टार्ट होगी। धन्यवाद।